ऐसे कई संस्था, ऐसे विधर्मी लोग लगे हैं जो विशेषकर हमारे आदिवासियों को बहकाने में लगे हैं, उनको गलत फहमी में डालने में लगे हैं कि आदिवासी तुम लोग हिंदू नहीं हो, और ये उनको तोड़ने का काम ये कई संस्थाओं के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये सब चल रहा है। तो ऐसे में हम सब लोगों का भी, सनातनियों का, आर्य समाज का, सबका दायित्व और बढ़ जाता है कि उनके बीच में जाएं और उनकी गलतफहमी को दूर करें। हम तो हर जगह जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आज हमारे जो वनवासी हैं गांव में सरना होता है, सरना एक पेड़ों का समूह होता है, और जो वहां के पुजारी होते हैं उनको बैगा, पाहन, सिरसा ऐसे बोलते हैं। और वहां वो इतना पवित्र जगह होता है गांव के लिए सरना, कि वहां कोई बिना नहाए घुसता भी नहीं है। जब भी घुसेंगे हल्दी वल्दी पानी डाल के घुसते हैं। वहां का लकड़ी अगर गिर भी जाए तो घर के उपयोग में नहीं लाते हैं। वो पूजा जब 5-6 पूजा होती है साल भर में, तब उसी के उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा पवित्र जगह होता है, और वहां ग्रामीण देवी देवता सबका पत्थर रख के स्वरूप मान के उसकी पूजा करते हैं। और हमारे तरफ सरना में महादेव पार्वती के नाम से पूछते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि महादेव पार्वती कौन है? यही तो शिव पार्वती है, महादेव पार्वती। और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 3 साल में महादेव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, और घर घर वो बैगा की अगुवाई में और गांव के जो पंच पटेल सब होते हैं उनकी अगुवाई में एक एक घर में पूजा होती है। तो ये क्या है? तो सबसे बड़े हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज जिधर गोड़ बाहुल है उधर भी उसी तरह का है, उधर भी गौरी गौरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती है। तो उनके बीच में जो हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गौरा कौन है? ये गौरी गौरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से वापुरखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का ये आवश्यकता है। जोहार, फुंग कहाम, खुबलई, बहुत सारे आदिवासी अभिवादन आप सबों के लिए। मुझे ये जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आदिवासी हिंदू हैं। ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। आप आदिवासी हैं और आप हिंदू हैं और आप चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए आप पूरे भारत के लगभग 20 करोड़ आदिवासियों के प्रवक्ता नहीं हो सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री को भारत के 20 करोड़ आदिवासियों का प्रवक्ता नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि उन्होंने ये सब बातें अपने निजी विचार के तहत दिए हैं। ये सर्वविदित है कि भारत के आदिवासी हिंदू नहीं हैं, और भारत की जो जनगणना होती है 1951 तक एनिमिज्म, एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजन जैसे कॉलम जनगणना के प्रपत्र में दिए गए थे। 1951 के बाद इस प्रपत्र को हटा दिया गया और आदिवासियों को हिंदू गिना जाने लगा। ये काम 1951 में बड़े पैमाने पर हुआ, जब आदिवासी जागृत हो गए और आदिवासियों ने कहा कि हमारी अपनी पहचान है और हमारी पहचान किसी से नहीं जोड़ती है, किसी भी समुदाय से, हिंदू से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हिंदू एक बहुत ही अलग आस्था और वर्ण व्यवस्था वाला समाज है। हमारे समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। मूल बात तो यह है कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं जो धरती माता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में धरती माता की पूजा की कोई परंपरा, कोई इतिहास और कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। जो कुछ भी उन लोगों ने लिया है आदिवासियों से लिया है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, और उनके जो बोंगा है, सिंग बोंगा है, मारांग बुरु है, जो बुरु बोंगा, इकिर बोंगा, सिंग बोंगा हम कहते हैं, ये उनकी आस्था का केंद्र है। उनके पूजा में
कोई भी एक मूर्ति या किसी भी तरह के आकार प्रकार नहीं है, लेकिन हिंदुओं में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। आदिवासी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो बुनियादी फ़र्क है हमारे आदिवासी फ़िलॉसफ़ी में और हिंदू फ़िलॉसफ़ी में। आदिवासी कहीं से भी हिंदू नहीं है। ये आदिवासियों को हिंदू बताने का एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। पिछले लगभग 3 सालों से जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से ये काम किया जा रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। आदिवासी अपनी पहचान और अपनी अस्मिता के साथ में अपनी सांस्कृतिक परंपरा के साथ जीना चाहता है। वो प्रकृति पूजक है, प्रकृति प्रेमी है, जंगल और खेत आधारित उनकी ज़िंदगी है, कृषि आधारित उनकी ज़िंदगी है। तो ये उनकी आस्था, उनके बिलीफ सिस्टम, उनकी मान्यताओं को, उनके रूढ़िजन्य जो विचारधारा हैं उनका सम्मान होना चाहिए, न कि हिंदू में उनको एसिमिलेशन की जो प्रक्रिया है या षड्यंत्र है वो किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों में एक बहुत व्यापक आदिवासियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें वो अपने धर्म की आइडेंटिटी की मांग को लेकर सरकार से लगातार ये मांग कह रहे हैं कि जनगणना के प्रपत्र में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य का कॉलम है तो उसके साथ में आदिवासी धर्म कोड का भी एक कॉलम होना चाहिए। झारखंड की सरकार ने आदिवासियों की मांग पर कि जो सरना धर्मावलंबी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, उनको अलग धर्म कोड देने की मांग की अनुशंसा भारत सरकार को भेज दी है। लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड प्रदान नहीं किया है।